पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो कि संधू जट साहब जो कि इन फार्म में मौजूद हैं, इनके जो बेटे हैं साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे ये आला ने आपको नस्ल के जो जानवर हैं इनको कैसे शौक़ पड़ा ये पालने के। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और ये बताइएगा कि ये आपके आला नस्ल और नायाब जानवर और परिंदे कहाँ से शौक़ पड़ा आपको? ये जी हमें हमारे दादा परदादा से ही हमें शौक़ है ये चीज़ों का, और हम इनका जो है भरपूर तरीके से इनका ख्याल करते हैं और इनके साथ ही हमारे फार्म पे जो है वो रौनक है। तो आपको पता ये चीज़ों का शौक़ बहुत कम लोग करते हैं, तो फिर भी इस दौर में आपको पता है कि बड़ा मुश्किल है, मगर हम इनको फिर भी मैनेज कर रहे हैं हर लिहाज से। दौर में तो बड़ा मुश्किल है जानवर रखना, तो पालना। इनकी खुराक और इनकी देखभाल आप कैसे करते हैं? देखें, हमारा अपना सारा सिस्टम है, यहाँ पे ज़मीन है, हम अपने इनके लिए स्पेशल इनके लिए खुराक यहाँ से ही तैयार करते हैं। यहाँ पे इनका सारा सिस्टम हमने बनाया हुआ। हम कोई फार्म से नहीं, जहाँ कहीं दुकान से इस तरह जाके मार्केटों से नहीं हम लेते। हम इनका यहाँ पे दाना तैयार करते हैं, यहाँ पे इनको सारा जो इनका देखभाल करते हैं। अच्छा, देखा जाए ना तो जट बरादरी ना वो ज़मींदारी की लेवल पे आती हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो क्या आप भी शौक़ रखते हैं खेती बाड़ी का या सिर्फ जानवर ही आपने सिर्फ पाले? देखें, जट तो वो होता है ना जो वाई बीजी करे, तो वाई बीजी के बगैर जट नहीं है। तो असल जट की पहचान ही यही है कि वो ज़मीन के साथ प्यार करे और अपना काश्त करे ज़मीन को, और इसके साथ ही डेरे चलते हैं। ऐसे डेरे नहीं चलते कि मसलन के अपना कोई अच्छी सी बिल्डिंग बना ली और कह दिया ये डेरा है। वो डेरे नहीं होते। डेरे ये होते हैं, पहले इनको कहा जाता था जी हम छोटे थे खेतर है, फिर ये डेरे बन गए, फिर ये फार्म बन गए, फिर फार्म हाउस बन गए। असल में ये हमारे लिए तो अभी ये वही हैं, खेतर ही हैं, पुराना ही हमारा सिस्टम है सारा। अगर देखा जाए तो जट वो जो कि बरादरी होती है ना, बड़ी ज़िद्दी होती है। तो आप में भी इस तरह की कोई ज़िद पाई जाती है? देखें, ज़िद्दी तो नहीं हम होते, ये तो लोगों का जो कहते हैं उनको ही पता है कि कैसे ज़िद्दी हैं। जो असल जट होते हैं वो ज़िद्दी नहीं होते, बस उनके साथ कोई तरीके से बात करे। तरीके से वो आपने सुना होगा कि जट जो है वो गन्ना नहीं देता, गुड़ की पेसी दे देता है। तो ये है कि हम इतने बुरे भी नहीं हैं। तो जट की जो दोस्ती वो किस्मत वालों को नसीब होती है। जट जिसके साथ चलता है वो मुखलस चलता है। बिल्कुल। अच्छा, देखें आपने कौन कौन से परिंदे रखे हुए हैं इसमें? मतलब कि शेर भी आपने रखा हुआ? देखें, हमने जो नुकसान पहुँचाने वाले परिंदे हैं वो हमने नहीं रखा हुआ। इधर हमारे बच्चे आते हैं, वो एंजॉय करते हैं। हमारे पास चकोरे हैं, डक्स हैं, एनिमल हैं, हॉर्स है, भैंसें हैं। कुछ फार्म हाउस बनाए जाते हैं शहर में, तो दूसरी जगह गांव में, देहाती में। तो आपने ये सोसाइटी में बनाया हुआ है? देखें, हमारे जो दादा थे परदादा थे, ये उनको ही रकबा लाट हुआ था। तो आगे हमारे दादा ने इसका ख्याल किया, आगे हमारे वालिद साहब ने इसका ख्याल किया, आगे अब हमारे पे आ गया। हम भी माशाल्लाह इसको वैसे ही हमने याददाश्त ताज़ी रखी हुई है। हमें इधर यहाँ पे आके बड़ा सुकून मिलता है। और आपको पता है इस तरह का माहौल जो होता है ये हर कोई बंदा लाइक करता है। ये माहौल अब ये नहीं रहा। लोग दूर दूर जाके फार्म हाउस बनाते हैं। असल फार्म हाउस ऐसे होते हैं जिसमें सारा सिस्टम हो, ये नहीं कि खाली बंदों का बैठने का रेंज हो, खाली बंदे ही नज़र आए, इसके अलावा और कोई चीज़ नज़र ना आए। इधर आप फिरेंगे आपको हर चीज़ नज़र आएगी। जी नाज़रीन, अब जो कि डेरे का विज़िट आपको करवाते हैं, आइए चलते हैं विज़िट की तरफ। जी सर, ये बताइएगा कि ये स्टफ़ किस चीज़ का ये वाला? ये जी हरन का बच्चा है। तो इसका हमने ये हमारे पास ही था यहाँ पे, तो ये मर गया है। उसके बाद हमने इसका जो स्टफ़ करवा लिया है कि हमेशा इसकी याद हमारे दिल में रहे। तो जो परिंदे चले जाते हैं उनको हम इसी तरह स्टफ़ करवा के अपने पास रख लेते हैं। ये मेरे भाई हैं बड़े, उनको शौक़ है इसका शिकार का, वो शिकार करते हैं। शिकार देखें खा तो लेता हर कोई, वो ये अब हम बताएं कि हमने फ़लाँ खाई चीज़, फ़लाँ खाई चीज़, तो वो किसी ने मानना नहीं है। हम सबूत के साथ हर चीज़ रखते हैं जी, हमने इसका भी शिकार किया, हमने इसका भी शिकार किया।
जैसे कि आपके सामने सारे परिंदे हैं, आप देखें इनको, हर चीज़ को हमने कैसे रखा हुआ है। ये किसका है ये वाला स्टफ, ये वाला? ये छितर मुर्ग है। तो ऐसे ही ये काला हिरन है आपके पीछे, ठीक है। ये काला तितर है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि चमगादड़ भी आपने रखी। ये चमगादड़ जो है ये हमारा असल में नुकसान करता था। अच्छा। तो हमने फिर इसको इधर लटका दिया है कि जिसको कोई भी आए हम उसको बता सकें कि हमारा ये चीज़ नुकसान करती है। तो इसीलिए हमने इसको सामने लटका दिया है कि हम बताएं कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये जंगल में किया शिकार, ये अपने डेरे ये हमने अपने फार्म हाउस पे किया है। ये हमारे यहाँ पे आते हैं, हमारे लगे हैं, आम के लगे हैं, जामुन के लगे हैं, तो ये नुकसान करते हैं यहाँ पे आके। तो इसीलिए हमने इधर सामने लटका दिया। ये वो परिंदा है जिसके सींग होते हैं, वाहद ये एक ही परिंदा दुनिया में, वाहद परिंदा ये जिसके सींग होते हैं, इसके अलावा और किसी के सींग नहीं होते परिंदों में। इसकी मालूमात किस ये जंगल में पाया जाता है? देखें, ये तो अब बड़े भाई जो हैं वो अभी इधर नहीं, इधर होते तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उनके साथ। वो आपको हर चीज़ का, एक एक चीज़ का बताते हैं, ये मैंने यहाँ से की है, ये मैंने यहाँ से की है। ये जो जानवर है ये खाता है सलाजीत। अच्छा। ये सलाजीत खाता है और ये पहाड़ों पे पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो ये बहुत ताकतवर चीज़ और बहुत नायाब चीज़ है। ये हमारा पाकिस्तान का कौमी जानवर है ये। तो हमने इसको बचाए फेंकने के या ऐसे करने के, हमने इसको लगाया हुआ है। जो आता है वो देख के खुश होता है। हर चीज़ को बच्चे आते हैं हमारे पास शिकार करने के लिए ना, पहाड़ी के बड़े उस कोने पे जाना चाहता है, बस पे डेथ जोन आता है। बस देखें, वो अब जिनका काम हो तो उन्हीं को साजे। जो कि मैंने देखा पूरे रूम में, तो ये खालें आपने रखी हुई, ये किस चीज़ की है? जैसे कि ये काले हरन की खाल है, वो हमने यहाँ पे इसको स्टफ कर दिया। जैसे ये भी आप देख सकते हैं, ये भी काले हरन की है, ये भी हमने यहाँ पे लगा दी है कि ये ज़ाया ना जाए, कोई चीज़ ज़ाया ना जाए। हम उसको जितना भी हो सके उसको सेव करें। तो ये आपके सामने ही है। इसको केमिकल आप लगा के रखते हैं? ये केमिकल इसको लगता है, केमिकल के साथ सारा इसका होता है। फिर ये लाइफ टाइम चलती, सिर्फ इसको पानी से बचाना है। तो पानी नहीं लगना चाहिए, ये साफ ख़राब नहीं होगा। पानी जब लगेगा तभी ये ख़राब होता है। ये नाज़रीन देखा कि काले हिरन की जो कि यहाँ पे खाल है। बाहर चलते हैं, बाहर और भी बड़े नायाब जानवर हैं, वो देखते हैं। अच्छा, देखा जाए ना कि एक कल्चर की भी बड़ी रिवायत होती है। जी जी। माशाल्लाह इतने प्यारे जानवर की आपने वो पूरे स्टफ एक बना के रखा हुआ है। ये आपने जाए बड़े भैंसें रखी हुई हैं, गायें रखी हुई हैं, तो ये कल्चर आप भूलें नहीं। देखें, जो आपको पता है अभी 2021 जा रहा है, 22 आने वाला है। तो ऐसे ही है कि अब हमारा जो डेरे होते हैं ना, वो इनके साथ ही होते हैं। डेरे ये नहीं होते कि कोई 4 कमरे 2 कमरे बना लिए और टाइल लगा ली, वो डेरा हो गया। असल जो जट की पहचान है ना, वो यही है, काश्तकारी और भैंसे रखना। यही जटों का यही शौक है और जटों का इसके अलावा शौक नहीं है। तो देखें, अब यहाँ पे अब इतना डेरा बना के यहाँ पे भैंसे ना रखें तो ये हमारी पहचान ही, यही हमारा कल्चर है। जिम्मेदारा हमारे लिए है, हमारे बड़े करते आ रहे हैं, आगे से हमने भी यही करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने हर शौक रखा हुआ। आपको आपने देखा, जैसे ये भैंसें भी हमने रखी हैं, आगे आपको और भी दिखाते हैं हमने चीज़ें। और आपने क्या क्या रखा? मतलब कि आपने जर्मन शेफर्ड रखा हो, जो कि बड़े लोग इनको पसंद करते हैं। जर्मन शेफर्ड को क्यों पसंद करते हैं? देखें, जर्मन शेफर्ड एक बड़ी नायाब चीज़ है। लोगों के पास आपको पता है कि जर्मन शेफर्ड जो होते हैं वो आजकल बड़े कम जो है, बहुत कम। ट्रिपल कोड किसी के पास पड़ा होगा, हमारे पास ट्रिपल कोड भी है, लेब्रा भी है हमारे पास, और गुलटेर आप देखेंगे किसी के पास जोड़ा नहीं होगा, सिर्फ हमने जोड़ा रखा हुआ है। हमारी ये कोशिश होती है जो भी डॉग है ना, हम उसका जोड़ा रखें, अकेला ना रखें। देखें, जटों का जो शौक है वो घोड़ों का और इसी का है ना। जट घोड़ी पे बैठा हो और अपनी ज़मीन के ऊपर ऊपर फिरता हो तो फिर ही पता चलता है ना जी, जट फिर रहा है इस टाइम। तो ये हमने इसलिए रखी हुई है। हमारे दादा परदादा, हमारे बाप को भी यही शौक था, आगे उनके बच्चों को भी यही शौक है, तो इसलिए हमने घोड़ी भी रखी हुई है। तो हमें यहाँ पे लोग आते हैं, वो कहते हैं जी घोड़ी आपने क्यों रखी है, घोड़ी कौन सा दूध देती है, ये तो पल्ले से पड़ती है। तो हमने उसको कहा शौक ऐसे नहीं होते, शौक ऐसे होते हैं। तो शौक की बात तो आपने कर दी है, तो शौक जट्टों को फिर मंकी तो नहीं ना होता? देखें, मंकी हमने इसलिए रखे हुए हैं, जैसे कि हमारे पीछे यही चलता आ रहा है कि जी जो बंदर हैं ये रखें, चकोर रखें डेरों पे, और डक्स रखें। मेन चीज़ जो होती है, काला तितर होता है, हमने
काला तितर भी रखा हुआ है, हमने मोंकी भी रखे हैं, चकोर भी रखी। इसके साथ कहते हैं जी जादू टूना नहीं होता, और ये हमने इसलिए रखा। और जो मोंकी हमारे, आपने पूछा है कि मोंकी किस लिए रखें, मोंकी हमने इसलिए रखे हैं कि भैंसों में एक बीमारी आ जाती है मुँह खोर, तो वो मुँह खोर के लिए हमने ये बंदर रखे हुए हैं कि हमारी भैंसों को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इसके साथ बड़ी बचत हमें इसलिए हम इनको रखा हुआ है कि हमारी भैंसों की सेफ्टी है, और दूसरा जादू टोने की सेफ्टी है, और तीसरा जो बच्चे आते हैं वो देख के खुश होते हैं। वो जानवर भी देख लिए आपने, स्टॉक भी देखे। तो मज़े की बात यह है कि आपने बकरियाँ भी रखी हुई हैं। बकरियों का आपसे कैसा आपको शौक है? देखें, बकरियाँ जो हैं आपको पता है हमारे नबी पैगंबरों से ये चलती आ रही हैं, तो बकरियाँ हमने इसलिए रखी हुई हैं, हमारे नबियों ने भी इनको रखा है और आगे से हम भी इनको रखा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल के दौर में कुछ बच्चे होते हैं उनको दूध की ज़रूरत पड़ती है, वो कहते हैं जी बकरी का दूध जो है ना वो बहुत शफा वाला है, तो हमने इसीलिए बकरियां भी रखी हैं कि जो बच्चे छोटे हैं हम जितना भी हो सके, जो भी हमारे से हो सके वो हम यहाँ पे रखें। जो चीज़ों की ज़रूरत है, देसी चीज़ें हम हमारे जो दोस्त हैं, अजीज़ो कार हैं, हम उनको ये चीज़ें खालिस चीज़ें दें जिसके साथ इंसान को शफा मिले। क्या पैगाम देंगे कि जो डेरेदार हैं और जो नायाब जानवर रखना चाहते हैं उनको कैसे देखभाल? जो डेरेदारी है, हम जटों को और दूसरों भाइयों को भी यही पैगाम देंगे कि आप शौक़ करें, परिंदों को जो है इनकी देखभाल करें। परिंदों के साथ जो है इनके साथ ही रौनक होती है। जब बंदा परिंदों के साथ, जब बंदा सारी दुनिया से थक जाए ना, वो आके परिंदों में बैठे, परिंदों में बैठेगा, वो परिंदों की जब बातें सुनेगा, परिंदों को देखेगा तो उसको खुद ब खुद सुकून मिलेगा। ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये बंदों को सुकून पहुँचाती हैं और ये बंदों को एक सबक सिखाती हैं। जब भी आप पे ज़िंदगी में कभी भी आप पे अल्लाह ना करे कोई ऐसा टाइम आए, जब भी कोई बीमारी या कोई आफत आती है ना, ये परिंदे अपने पे ले लेते हैं, ये मालिक को नुकसान नहीं पहुँचाते। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कि नाज़रीन, आपने देखा कि जानवर वो वफ़ादार होता है। क्या उम्मीद है कि आज का शो आपको बिल्कुल यकीनन अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान आकिब तारिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।